नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित बर्मन। अभी मैं आपको एक शख्स से मिलवाऊंगा। साल 2013 के चुनाव में राहुल गांधी ने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था। अचानक संयोग था कि राहुल गांधी ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जो पहले सर छत्तीसगढ़ की शासकीय सेवा में कार्यरत था। उनसे डायरेक्ट आपको मिलवाते हैं। सामू कश्यप जी हमारे साथ हैं। साल 2013 के चुनाव में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा। जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिया। अभी वर्तमान में क्या है, किस पद में हैं आप कांग्रेस पार्टी में? 2013 में जब मैं जगदलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, अ, चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पार्टी ने मुझे एआईसीसी मेंबर बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य। अभी नया डेलीगेट जो छत्तीसगढ़ का बना एआईसीसी के लिए, उसमें अभी नहीं हूँ। अभी पार्टी में तो किसी पद में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का मैं आज भी सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में और पार्टी का दिए गए निर्देश पर मैं कई कार्य किए हैं। जैसे पार्टी का निर्देश विधानसभा चुनाव में कहीं अपने समाज को कन्विंस करने के लिए भेजा गया, मैं गया। ब्लॉक में कई चुनाव हुए, उसमें मुझे एक प्रभारी बनाया गया। उन ब्लॉकों में जा कर के मैंने काम किया, जैसे तोकापाल ब्लॉक, नगरनार ब्लॉक। इस तरीके से पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने निभाया और आज भी निभा रहा हूँ। कहाँ कमी रह गई थी साल 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान कि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे टिकट दिया था, लेकिन आप चुनाव हार गए। फिर उसके बाद जो 2018 का चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिया दोबारा, आपने कोशिश बहुत की। 2013 का चुनाव हारने के पीछे कारण ये था, अ, सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म और फूट डालों की राजनीति करती है। वो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचकर एन कन प्रकरण से वो चुनाव जीतना चाहती है। उसी का मैं शिकार हुआ। चूँकि मैं एक सामान्य परिवार का एक किसान का बेटा था, एक मजदूर का बेटा था, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो बहुत ही धन बल का प्रयोग किया और षड्यंत्रपूर्वक जाति भेदभाव के नाम से भी प्रचार प्रसार किया और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गया। और पार्टी की तरफ से हमने पूरी ताकत के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हमने चुनाव लड़ा। उसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं था, लेकिन हार का सामना पड़ा। अब ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को सम्मान करते हैं। और रही बात 2018 में पुनः मैं भी फिर से टिकट का मांग किया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने मुझे टिकट नहीं दिया। इस बार 23 में टिकट मांगेंगे, मुद्दा है कुछ, अब जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, क्या कुछ सोच के रखे हैं? जी, 23 में इसलिए मैं हर किसी को टिकट मांगने का और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर में। उसी तरह मैं भी ये 2023 में अपनी मांग पार्टी हाईकमान को करूंगा, पुनः मुझे टिकट दिया जाए। इसलिए कि 2018 में जिस तरीके से पिछले प्रत्याशी को, हारे हुए प्रत्याशी को आपने प्रत्याशी बनाया एक रणनीति के तहत और वो विजयी भी हुए, तो उसी तरह मैं भी एक पिछला हारा हुआ प्रत्याशी हूँ, कम वोटों के अंतर से हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। और मेरे जाति समुदाय का वोट बैंक जगदलपुर विधानसभा में अधिक है, साथ ही बस्तर संभाग में भी अन्य अन्य विधानसभाओं में है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए पुनः मुझे एक बार पार्टी में अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कांग्रेस पार्टी आपको उपेक्षित रख रही है कि पहले आप एआईसीसी के सदस्य थे, वर्तमान में किसी पद में नहीं हैं, केवल कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं? क्योंकि इससे पहले चुनाव भी लड़ा था, तो उम्मीद बहुत रही होगी कि किसी पद में रहूं, लेकिन वर्तमान स्थिति में किसी पद में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हमें उम्मीद है। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, हमारा पार्टी के अंदर राष्ट्र का नेतृत्व हमारे अनुसूचित जाति दलित नेता खड़गे साहब कर रहे हैं। ऐसे में ज़्यादा उम्मीद बनती है कि हम दबे कुचले और सामान्य परिवार कि एक आम परिवार के लोगों को पार्टी मौका देगी। आज विश्वास है और पार्टी के अंदर अच्छा संदेश भी जाएगा। और इसी के तहत ही 2013 में
मुझ एक सामान्य व्यक्ति को, एक छोटे परिवार का व्यक्ति को पार्टी ने विश्वास जताया और भविष्य में भी जताया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हमारे साथ थे सामू कश्यप, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने साल 2013 के चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी भी किसी पद में नहीं है, कार्यकर्ता है महज, लेकिन चुनाव 2023 का नज़दीक आने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से अपनी जो दावेदारी है वो प्रस्तुत करेंगे। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।